देखो, अगर यूकैरियोट का याद होगा तो यूकैरियोट में जो प्राइमर हमारे होते हैं ना, कि यहाँ पे हमारा एक प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी सिंथेसाइज हो रही है, प्राइमर लगा हुआ है, फिर वो सिंथेसाइज करता है, फिर एक प्राइमर होता है, फिर सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये जो प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं प्रोकैरियोट में, वो कौन करता है? डीएनए पॉल 1 करता है। अगर याद हो तो डीएनए पॉल 1 क्या करता है? इन प्राइमर को रिमूव भी करता है, प्राइमर को रिमूव करता है, एज वेल एज क्या करता है? गैप को फिल करता है। गैप फिलिंग का काम भी कौन करता है? डीएनए पॉल 1। फिर लाइगेज आके इनको लाइगेट कर देता है। लाइगेज का मैकेनिज्म भी देख लिया, ये हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में। अब अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है। यूकैरियोट्स में प्राइमर कौन रिमूव करता है? प्राइमर रिमूवल का काम किसका होता है? प्राइमर रिमूवल का काम किसका होता है यूकैरियोट्स में? और यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल या गैप फिलिंग कौन करता है? लाइगेज का तो काम है इसमें, लाइगेज का तो दोनों में होता है। लाइगेज का काम क्या होता है? लाइगेट करना, ठीक है, उसका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यूकैरियोट के अंदर हमें देखना है कि प्राइमर रिमूव कौन कर रहा है एंड गैप फिलिंग कैसे होता है। तो अगर आप यूकैरियोट की बात कर रहे हो ना, सो यूकैरियोट्स के अंदर प्राइमर रिमूवल के 2 मॉडल हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2 मॉडल होते हैं प्राइमर रिमूवल के, 2 मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब 2 मॉडल पढ़े जाते हैं प्राइमर रिमूवल के यूकैरियोट्स में। एक हमारे पास होता है आरएनएज एच मॉडल, ठीक है, एक हमारे पास होता है आरएनएज एच मॉडल, एंड एक हमारे पास होता है फ्लैप मॉडल, ठीक है, फ्लैप मॉडल। तो ये 2 मॉडल हम पढ़ते हैं किसके लिए? ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? जो प्राइमर रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, प्राइमर रिमूवल किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल के 2 मॉडल हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं आरएनएज एच मॉडल एंड एक हम पढ़ते हैं फ्लैप मॉडल। आओ देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आरएनएज एच मॉडल में जो है ना, 2 एंजाइम्स का रोल आता है, ठीक है। एक तो हमारा यही हो जाएगा, आरएनएज एच का रोल आता है, एंड एक हमें किसकी जरूरत पड़ती है? FEN1 होता है, जो कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है। तो इन 2 का काम आता है। एंड फ्लैप मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हमें FEN1 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आरएनएज एच मॉडल में 2 एंजाइम की जरूरत पड़ती है एंड फ्लैप मॉडल में सिर्फ FEN1 की। चलो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरएनएज एच मॉडल, ठीक है। आरएनएज एच मॉडल में आप ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है? हमारा प्राइमर है। ये जो डार्क ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये प्राइमर है, जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड का मिलके बना हुआ होता है। तो आरएनएज एच का काम क्या होता है ना, आरएनएज एच जो है वो प्राइमर को रिमूव कर देता है अप टू लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये भी रिमूव कर देगा, 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 लेकिन ये लास्ट वाला रिमूव नहीं कर पाता है आरएनएज एच, क्योंकि यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये हमारा डीएनए स्टार्ट हो जाता है। सो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में और राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच वाला जो बॉन्ड होता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि आरएनए और डीएनए वाले के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाता आरएनएज एच, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है इस वाले को। तो इसलिए FEN1 क्या करता है? FEN1 आता है, इस रिमूव कर देता है लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को, यहाँ से रिमूव कर देगा G से। तो इसलिए FEN1 की जरूरत पड़ती है आरएनएज एच मॉडल में, ठीक है। तो FEN1 आता है एंड आरएनएज एच रिमूव करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है गैप फिल करने। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है यूकैरियोट के केस में, गैप को फिल करने आता है यूकैरियोट में, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ही तो रेप्लिकेट करा रहा था ना। एंड लाइगेज आके लिंक कर देता है 2 डीएनए फ्रेगमेंट को। लाइगेज का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। एंड इस तरीके से ये हमारा हो जाता है आरएनएज एच मॉडल यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। देखो, अगर हम फ्लैप मॉडल की बात करें ना, फ्लैप मॉडल में जो FEN1 होता है ना, FEN1 के पास दोनों एक्टिविटी होती है। जैसे ये प्राइमर हमारे पास है, FEN1 जो होता है फ्लैप मॉडल में, इट फंक्शन एज एन एंडोन्यूक्लियस की तरह तो काम करता ही है, बट इट ऑल्सो हैज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी जो होती है वो किसके? FEN1 के पास इस वाले फॉर्म में दोनों एक्टिविटी होती है फ्लैप मॉडल में। तो FEN1 जो है इसमें क्या करता है, यहाँ पे प्राइमर को रिमूव कर देगा एंड लास्ट में उसको फ्लैप की तरह छोड़ देता है। उसके
उसके बाद यहाँ पे फेन 1 कट लगा देता है बेस में एंड उसके बाद प्राइमर रिमूव हो जाता है। तो फेन 1 के पास फ्लैप मॉडल में दोनों एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एज वेल एज एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस पे फेन 1 की उसको जरूरत पड़ती है, फेन 1 एंडोन्यूक्लियस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस वाले स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर रिमूवल मोस्टली कौन करता है, आरएनएज एच ही करता है। प्राइमर रिमूवल यूकैरियोट्स में जो होता है ना, मोस्टली आरएनएज एच से रिमूव करता है, लेकिन फ्लैप मॉडल में जो फेन 1 होता है उसके पास ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह तो काम करता है, यानी कि बीच में यहाँ पे कट तो लगाएगा ही फेन 1। सो आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि फ्लैप मॉडल और आरएनएज मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि फ्लैप मॉडल में फेन 1 के पास दोनों एक्टिविटी है, प्राइमर रिमूवल भी है एज वेल एज एंडोन्यूक्लियस भी है। इसमें हमको प्राइमर तो हमने रिमूव कर दिया है आरएनएज एच एंजाइम से, और बस फिर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए होती है फेन 1 की, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।